बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे अखलाकियात के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अखलाकियात क्या है? देखें, इंसान इनफरादी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकता। कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो तन्हा कोई वक्त गुजारे और बामकसद वक्त गुजारे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा है कि दूसरों की मदद लेना पड़ती है। आप खुद कफ़ील नहीं हो सकते और हर तरीके से आपको दूसरों के साथ अपना एक राब्ता रखना पड़ता है। किसी न किसी तरीके से आप दूसरों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब जब आपको एक माशरे में रहना है तो माशरे में रहते हुए आपने कोई सा काम बेहतर तरीके से करने के लिए क्या तरीका अपनाना है, ये दरअसल, और उससे वो तरीका जो दूसरों के लिए नुकसानदेह भी ना हो और दूसरों को अच्छा भी लगे। क्योंकि देखें, दूसरे रवैये जो हैं इंसान के, वही मैटर करते हैं और आपके ताल्लुकात की बुनियाद रवैयों पर है। आप कैसा रवैया रखते हैं और जिस तरह आप अच्छा रवैया रखेंगे तो आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आपसे अच्छा रवैया रखेंगे। अगर आपका रवैया नेगेटिव होगा तो दूसरे लोग भी आपकी कोई मदद करने के लिए या आपसे कुछ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब चूँकि हम एक मुआशरे में रहते हैं तो मुआशरा तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम एक घर में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं या एक मुल्क में रहते हैं। तो हमारा वास्ता सुबह, दोपहर, शाम, रात मुख्तलिफ़ लोगों से होता है। अब हर आदमी की एक मुख्तलिफ़ ज़हनी कैफियत होती है और हर आदमी की सोच भी मुख्तलिफ़ होती है, उसका किरदार भी मुख्तलिफ़ होता है। तो वो चीज़ें क्या हैं जो प्लीज़िंग भी हों और यूज़फुल भी हों? तो वो इन दोनों को चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो वो आपका अखलाकियात बनती है, एथिक्स जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। अब एथिक्स के लिए सोचने वाली बात यह है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ प्लीज़िंग क्या हो सकती है? प्लीज़िंग वो नॉर्म्स होते हैं जिसको जनरली एक्सेप्ट किया गया हो कि ये बात अच्छी है और ये बात बुरी है। आप किसी को बुरे अल्फाज से याद करेंगे या बुलाएंगे तो कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसी तरीके से जब आप किसी के साथ अच्छी तरह मिलेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, डिफरेंस को आप टॉलरेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे या किसी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, बिला वजह आर्गू नहीं करेंगे और जो सच है या हक है उसको मान लेंगे और जो बात दुरुस्त नहीं है उसको अपनी दलील से आप साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तर्ज़ अमल है या एक एटीट्यूड है जो अच्छा किसी को लगेगा तो वो आपकी बात मान लेगा। अगर आप एग्रेसिव होकर किसी से बात करेंगे तो अच्छी बात भी करेंगे तो वो भी उसको बुरी लगेगी। तो मकसद तो आपकी बात को पहुंचना है, अच्छी बात को पहुंचना है, आपका जो तासुर है शख्सियत का वो अच्छा देना है, ना कि आप ऐसा रवैया या ऐसी बात करें जो अनॉइंग हो, किसी को बुरी लगे या उससे किसी को नुकसान पहुंचे। तो हर वो रवैया जो मुस्बत हो और फ़ायदामंद हो और प्लीज़िंग हो, वो आप अगर अख्तियार करें तो आपके तमाम मामूलात बेहतर हो जाएंगे। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो इंसान को डेवलप करनी चाहिए। अब ये कैसे डेवलप होगी? अच्छे एथिक्स जो हैं हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इसका सोर्स है वो तो आपकी फैमिली है, यानी आपके पेरेंट्स हैं, आपका घर है,
घराना है जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और वहाँ से आप तमाम आदाब भी और बातचीत करने का सलीका और लोगों से डील करने का तरीका भी सीखते हैं। दूसरा मकतब है, स्कूल है, और वहाँ से आपके असातिज़ा हैं, वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपको क्या उनसे तासुर उनसे आप हासिल करते हैं, उनकी शख्सियत आपको कितना मुतासिर करती है, आपको इल्म जो वो देते हैं वो कितना मुफीद है, और उस इल्म को आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताते हैं। अब मैनर्स जो हैं वो जनरली पेरेंट्स भी बताते हैं और असातिज़ा भी बताते हैं। तो जहाँ वालिदैन का अच्छा बच्चों के साथ एक टाइम गुजारने का मौका जिसको मिलता होगा, तो वहाँ पे अच्छे अखलाक, अच्छे आदाब, अच्छी बातचीत और उसमें अखलाक पैदा होगा, और उस पे उस अखलाक की जो तरबियत है या उसको जो जिला मिलती है वो स्कूल में मिलती है। तो वहाँ भी आपको अगर जो टीचर्स से सीखना मिलता है, उससे भी आपका अखलाक बनता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ इन दोनों में कोई ख़राबी हो, फैमिली यूनिट में या स्कूल में, तो बच्चा वो तमाम तर आदाब, वो तमाम तर मैनर्स, वो तमाम तर अच्छी बातें जो कि उसकी पर्सनैलिटी में शामिल हो जाती हैं शुरू से, वो या तो उसकी ज़िंदगी को पे अच्छा असर डालती है या उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर देती हैं। तो इसका जो है वो ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए अखलाकियात की तरफ सीखने की भी और सिखाने के भी। अब इसका जब आप देखें फैमिली से बाहर निकलते हैं, तो आप किसी गांव में हों या आप किसी शहर में हों, तो आप खुद ही तजुर्बा करते होंगे, जो सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, वेल मैनर्ड लोग हैं और बात करने का सलीका तरीका जिनको आता है, उनसे मिलने के बाद आपको खुशी होती है। और वो लोग जो किसी वजह से इसमें कमी रह जाती है जिनमें, तो उनके लिए उनके साथ आपको बातचीत करने का कोई मज़ा भी नहीं आता। तो इस तरीके से ये ज़िंदगी का बहुत अहम पहलू है। देखिए, जैसे एक शख्सियत से आप मिले नहीं हैं तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब आप किसी को मिल लेते हैं, पहली मुलाकात ही आपको बता देती है कि इसमें कितनी तबीयत में नफासत है या ये कितनी हद तक टॉलरेट कर सकता है। अब टॉलरेंस भी अखलाकियात का हिस्सा है। ज़ाहिर है बर्दाश्त आपके अंदर तब होगी जब आपको ये तरबियत दी जाएगी, आप ये सीखेंगे कि जो है वो दूसरे का नुक्ता नज़र समझना चाहिए, और उसको सुनने के बाद अच्छी बात मान लेनी चाहिए, और जो बात आपको सही ना लगे उस पर आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और उनसे बातचीत करके उनको समझाया भी जा सकता है। तो हमें अखलाकियात पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, और ज़िंदगी का वो हिस्सा जिस पे कुछ खर्च नहीं होता, अच्छे अखलाक पे कुछ खर्च नहीं होता। आप बिला वजह बग़ैर किसी कास्ट के आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये यहाँ फैमिली तक ही नहीं रुकता, ये माशरे में ही इसका रिफ्लेक्शन आता है। सो इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ख़ुद भी मुस्कराइए और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात सुनिए, और खुश रहने की ये बहुत बड़ी एक स्कीम है जिसको आप आसानी से अपना सकते हैं। शुक्रिया।